हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न के उत्तर के साथ यहाँ पर हम पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड क में आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर क यहाँ पे दे दिया है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला दे रखा है कोलकाता में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, अशोक के फूल किस विधा की कृति है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला निबंध, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर घ दे दिया है, मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला एक आत्मकथा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का क दे दिया है, भारतेंदु युग की रचना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला प्रेम माधुरी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल के किस शाखा से है, यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला कृष्ण भक्ति शाखा से, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, प्रेमाशयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला दे दिया है मलिक मोहम्मद जैसी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ दे दिया है, खुमार रासो रचना है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला दे दिया है दलपति विजय की, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का क दे दिया है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल पीले व हरे रंग का क्रमशः अर्थ है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाले यहाँ पे दे दिया है रुके धीरे चले जाएं, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, सन 2011 में सड़क दुर्घटना में मरने वाले का प्रतिशत प्रति 100 व्यक्तियों पर था। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाले आप दे दिया है 28.06%, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो गद्यांश पर आधारित 10 नंबर का यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है और इसी में से यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। अथवा करके यहाँ पे देखेंगे तो इस गद्यांश को यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस गद्यांश को सॉल्व कराने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमें इस गद्यांश को अच्छी तरह से यहाँ पे हमें रीड कर लेना है, पढ़ लेना है। क्वेश्चंस किस तरह से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर क दे दिया है, उपयुक्त गद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित राहुल सातक्रियायन द्वारा रचित अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा शीर्षक लेख से उद्धृत है। इस तरह से यहाँ पे हमें इसका संदर्भ लिखना है। क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, घुमक्कड़ी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भूविति क्यों बताया गया है, यहाँ पे हमें इसका आंसर देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेखक ने घुमक्कड़ी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु इसलिए बताया है क्योंकि यह व्यक्ति को नई नई जगहों पर अनुभव कराती है, विभिन्न संस्कृतियों और लोगों से मिलने का मौका देती है। इस तरह से इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो रेखांकित अंशों की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। जहाँ तक ये अंडरलाइन किया गया है इन्हीं का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। व्याख्या आपको किस तरह से करना है, लेखक के अनुसार घुमक्कड़ी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। उनका विश्वास है कि घुमक्कड़ी साहित्य वक्त और समाज का रूप बदल सकता है। इस तरह से यहाँ पे हमें इसके आगे यहाँ पे व्याख्या कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो पद्यांश पर आधारित 10 नंबर का एक पैसेज दे रखा है और इसी में से यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। पद्यांश को आपको किस तरह से करना है, सबसे पहले पद्यांश को यहाँ पे हम अच्छी तरह से पढ़ के समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, उपयुक्त पद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित केशव दास द्वारा रचित स्वयंवर कथा नाम से अवतरित है। इस तरह से इसका हमें संदर्भ लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, रेखांकित अंशों की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। व्याख्या आपको किस तरह से करना है, केशव दास जी कहते हैं कि हाथी के दांत से बने हुए मंचों की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही है और प्रकाश संयुक्त छवि छाई हुई है और उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मा ने धरती में चंद्रमा के चारों ओर लगने वाले प्रकाशवान घेरे को सुधार करके पृथ्वी पर सजा दिया गया हो। इस तरह से यहाँ पे इन दोनों लाइन का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है।
अथवा करके इस पद्यांश को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पे हमें लिखना है। जैसे आप दे दिया है सरदार पूर्ण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राय कृष्णदास। जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इन पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पे हमें लिखनी है। जैसे केशव दास, महाकवि भूषण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो बलिदान कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में यहाँ पे हमें लिखना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो स्वपठित नाटक के तृतीय अंक का यहाँ पे हमें सारांश अपने शब्दों में यहाँ पे हमें व्यक्त करना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पे खंड ख में आएंगे तो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित यहाँ पे हमें हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर के जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित यहाँ पे हमें हिंदी में अनुवाद करना है। अथवा करके इस पद्यांश को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का यहाँ पे हमें संस्कृत में उत्तर देना है। जैसे आप दे दिया है कह आत्मनम न दहति, इसका आंसर आपको किस तरह से देना है, पावकः आत्मनम न दहति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे तो शांत रस का परिभाषा व उदाहरण यहाँ पे हमें लिखना है। शांत रस की परिभाषा आपको किस तरह से लिखना है, इसका स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव तथा संचारी भाव से शांत रस की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है श्लेष अलंकार का यहाँ पे हमें परिभाषा व उदाहरण देना है। श्लेष अलंकार का परिभाषा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब किसी वाक्य में एक ही शब्द का प्रयोग एक बार हो और उसके कई अर्थ हो तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। इस तरह से इसका उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो रोला का लक्षण एवं उदाहरण मात्राओं सहित यहाँ पे हमें लिखना है। तो रोला की परिभाषा यहाँ पे क्या हो जाएगी, रोला छंद में कुल 24 मात्रिकाएँ होती हैं। इसमें पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्रिकाएँ तथा दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्रिकाएँ होती है। 11वीं और 13वीं मात्रिकाओं पर विराम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे तो निम्नलिखित में से एक विषय पर अपनी भाषा शैली में यहाँ पे हमें निबंध लिखना है। 9 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता, राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 13 का कर दिया है दूध प्लस धा की यहाँ पे हमें संधि होगी यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर स वाला दोग्धा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है सत्कार का संधि विच्छेद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर जो ब वाला आप दे दिया है सत प्लस कार, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 दे दिया है गौ प्लस चरित की संधि होगी। ऑप्शन नंबर जो स वाला आप दे दिया है गौचरित, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख का पहला आप दे दिया है पीतम अंबरम यशस्य का समस्त पद होगा। ऑप्शन नंबर जो घ वाला आप दे दिया है पीताम्बरः, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड वाला आप दे दिया है चक्रपाणी का समास विग्रह होगा। ऑप्शन नंबर क वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का क दे दिया है आत्मन शब्द का तृतीया द्विवचन का रूप होगा। ऑप्शन नंबर जो अ वाला आप दे दिया है आत्मभ्याम, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन आप दे दिया है इदम पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन का रूप होगा। ऑप्शन नंबर स वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख का फर्स्ट यहाँ पे दे दिया है क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका जो रूप होगा वो कुर्वंती होगा। ऑप्शंस में यहाँ पे हमारा नहीं दे रखा है। पॉइंट नंबर 2 दे दिया है पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है। ऑप्शन नंबर जो ब वाला यहाँ पे दे दिया है पिबंती, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग का फर्स्ट दे दिया है श्रीमती शब्द में प्रत्यय है। पॉइंट नंबर 2 दे दिया है दत्ता शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे स वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले का यहाँ पे आंसर देखेंगे तो फर्स्ट वाला आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ दे दिया है शीर्षा
खल्लावट में सिरसा में विभक्ति यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर द वाला तृतीया विभक्ति इसमें होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड दे दिया है, स्वाहा के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ब वाला चतुर्थी विभक्ति, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का यहाँ पे हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे पहला दे रखा है सदा सत्य बोलना चाहिए, इसका संस्कृत में अनुवाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वदा सत्यम वद। इसके बाद 4 वाला यहाँ पे दे दिया है गांव के चारों ओर वृक्ष है, ग्रामः पारितः विच्छायः सन्ति, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्लास 11th हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।